फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 21 अक्टूबर शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में शम्मी कपूर के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी फिल्म जर्नलिस्ट एंड ऑथर रौफ अहमद की बुक शम्मी कपूर द गेम चेंजर से ली गई है। 1923 में पृथ्वीराज कपूर की शादी राम सरनी मेहरा से हो गई थी। 1924 में उन्होंने पहली संतान को जन्म दिया। नाम रखा रणबीर राज कपूर, जिन्हें हम राज कपूर के नाम से जानते हैं। राज कपूर के बाद दो और बेटों ने जन्म लिया, देवेंद्रनाथ यानी देवी, वीरेंद्रनाथ यानी बिंदी। 1931 चल रहा था जब राम सरनी कपूर चौथी संतान एक्सपेक्ट कर रही थी। तब तक पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार को लेकर बंबई आ चुके थे। उनके परिवार के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनके दो बेटे देवी और बिंदी 15 दिन के अंदर अंदर चल बसे। देवी की मौत डबल निमोनिया के कारण हुई। बिंदी ने गार्डन में खेलते हुए कुछ जहरीली गोलियां खा लीं जो सांपों को मारने के लिए बिखेरी गई थीं। 21 अक्टूबर 1931 रात के 9:30 बजे पृथ्वीराज कपूर चौथी संतान के पिता बने। नाम रखा शमशेर राज कपूर। अब 4 में से उनके पास 2 ही बेटे थे, रणबीर राज कपूर और शमशेर राज कपूर। पृथ्वीराज कपूर की ये पहली संतान थी जिसका जन्म बंबई में हुआ था। शमी जी ने बताया था कि जैसा मैंने अपने जन्म के बारे में सुना उस हिसाब से ये था कि मेरे जन्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। मेरे पेरेंट्स ने अपने 2 बेटों को खोया था, इसलिए वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल थे। मेरे जन्म के समय मेरी माँ चरनी रोड के अजिंक्य नर्सिंग होम में एडमिट हो गई थी। घर पे डिलीवरी करवाने का रिस्क मेरे पेरेंट्स नहीं लेना चाहते थे। मुझे बताया गया था कि बचपन में मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं काफी खांसता था और अक्सर बीमार रहता था। स्कॉटिश एक्टर, राइटर, थिएटर डायरेक्टर जेम्स ग्रैंड एंडरसन ने अपनी थिएटर कंपनी के साथ कई देशों में ट्रेवल करना था 1929 और 1939 के बीच। 1932 में जे ग्रैंड एंडरसन ने बंबई में इंडियन नेशनल थिएटर शुरू किया। पृथ्वीराज कपूर ने यह थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली। जब पृथ्वीराज कपूर ने इस कंपनी के साथ बंबई से बाहर ट्रेवल करना था तो अपने परिवार को पेशावर भेज दिया। कलकत्ता में ही जे ग्रैंड एंडरसन को अंदाजा हो गया था कि यह कंपनी के ट्रेवल करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए इस टूर को यहीं खत्म करना होगा। जो विदेशी स्टाफ था वो तो लौट गए और जो हिंदुस्तानी लोग थे वो परेशान हो गए। अब क्या करें, कहाँ जाएं? पृथ्वीराज कपूर ने कलकत्ता नहीं छोड़ा और BN सरकार की फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर ली। अपने परिवार को कलकत्ता बुला लिया, इसलिए शम्मी कपूर के बचपन का काफी हिस्सा कलकत्ता में ही गुजरा। किंडरगार्टन स्कूल यहीं ज्वाइन किया। 1933 के आखिर में पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी ने एक बेटी को जन्म दिया। उर्मिला का जन्म कलकत्ता में हुआ था। प्यार से उन्हें उमी कहते थे। 1938 में बलबीर राज कपूर का जन्म हुआ, जो आगे चल के शशि कपूर नाम से जाने गए। सन 1929 में बंबई में चंदूलाल शाह और गौहर कयूम मामाजीवाला ने फिल्म कंपनी शुरू की थी, रंजीत स्टूडियोज। 1932 में इसका नाम रंजीत मूवी टोन कर दिया था। 1939 में पृथ्वीराज कपूर चंदूलाल शाह के बुलाने पर परिवार समेत बंबई पहुंच गए थे। अब उनका परिवार माटुंगा में एक 5 बेडरूम के घर में रहता था। शम्मी कपूर वडाला के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने लगे। फिल्मों में काम करने के बावजूद पृथ्वीराज कपूर का थिएटर से प्यार खत्म नहीं हुआ था। वो स्टेज पर प्लेस करते रहते थे। पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स सेटअप किया। ये एक ट्रेवलिंग ट्रूप था कई लोगों का, जो अलग अलग शहरों में जाके स्टेज प्लेस करता था। तब राज कपूर ने अपने पिता के साथ काफी काम संभालना शुरू किया। बचपन में शमी भी कोई न कोई किरदार स्टेज पर निभाते थे। एक प्ले शकुंतला में शमी एक किरदार निभा रहे थे, इसलिए हर फ्राइडे स्कूल से एब्सेंट होना पड़ता था। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारे पापा को बुलाकर लाओ। पृथ्वीराज कपूर बहुत बिजी होते थे तो पेरेंट्स मीटिंग के लिए शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर जाते थे। प्रिंसिपल ने राज कपूर से जिस तरह बात की उससे ऐसा लगा कि प्रिंसिपल उन्हें कोई रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता, उन्हें थिएटर वाला कहता था। राज कपूर ने शम्मी कपूर से कहा कि अपना बैग उठाओ और चलो, ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कोई और स्कूल मिल जाएगा, तुम थिएटर नहीं छोड़ सकते, हम लोग थिएटर से बिलोंग करते हैं। शम्मी कपूर ने बताया था कि मैं बहुत छोटा था, फिर भी समझ पा रहा था कि थिएटर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए।
उसके बाद शम्मी कपूर की पढ़ाई डॉन बॉस्को में शुरू हुई, फिर वो स्कूल भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद शम्मी कपूर ने साउथ बॉम्बे के न्यू एरा स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की। किसी को यकीन नहीं था कि शम्मी मैट्रिक पास हो जाएंगे। पृथ्वीराज कपूर ने कहा था कि तुम मैट्रिक पास नहीं कर सकते, तुम्हें आखिर थिएटर ही ज्वाइन करना है, क्यों ना अभी से ज्वाइन कर लो। मैट्रिक के एग्जाम के बाद रिजल्ट अभी बाकी था। शम्मी अपने पिता के साथ इंदौर चले गए एक स्टेज प्ले करने के लिए। सुबह रिहर्सल चल रही थी जब शम्मी का रिजल्ट आया। बंबई से राज कपूर ने फोन पर अपने पिता को बताया कि शम्मी पास हो गया है। पृथ्वीराज कपूर ने बहुत खुश होकर बहुत ऊंची आवाज में कहा, शम्मी तू पास हो गया है। शम्मी कपूर को रोहिया कॉलेज माटुंगा में दाखिला मिल गया। 1951 में निर्देशक एसपी ईरानी ने शम्मी कपूर को एक फिल्म के लिए साइन किया। फिल्म का नाम था मैं और वो। हीरोइन थी मधुबाला, पर यह फिल्म नहीं बने। शम्मी जी ने बताया था कि मुझे कारों का बहुत शौक था। मुझे एक खास कार बहुत पसंद आई थी। ये के आसिफ की पत्नी निगार सुल्ताना की कार थी, जो इसे बेचने के लिए कार मार्ट में दे चुकी थी। एसपी ईरानी कार मार्ट के मालिक को जानते थे। उन्होंने मुझे साथ ले जाकर बात की। ये तय हुआ कि 16,500 में कार मेरी हो जाएगी। 5,000 डाउन पेमेंट देनी होगी, 650 रुपए महीना की किश्त देनी होगी 24 महीनों तक। 5,000 एसपी ईरानी ने दिए, बाकी किश्तें मैंने देनी थी। 1952 में जून के महीने में ये कार मेरी हो गई। उसका नंबर था BMY 3009। क्योंकि एसपी ईरानी की फिल्म मैं और वो मुहूर्त से आगे नहीं बढ़ी थी, इसलिए मुझे एसपी ईरानी की कोई फिल्म करनी थी। तो मैंने उनकी फिल्म गुल सनोबर में काम किया। साथ थी श्यामा। गुल सनोबर 1953 में रिलीज हुई थी, पर गुल सनोबर से पहले शम्मी कपूर को एक और फिल्म मिली, निर्माता AR कारदार की फिल्म जीवन ज्योति, जिसके निर्देशक थे महेश कौल। शम्मी के साथ थीं चांद उस्मानी। जीवन ज्योति के दौरान ही शम्मी को और भी कई फिल्में मिल गई थीं। 1953 में ही शम्मी कपूर की 6 फिल्में रिलीज हुईं। जीवन ज्योति, गुल सनोबर, PN अरोड़ा की फिल्म रेल का डिब्बा, साथ थी मधुबाला, लेखराज भाकरी की फिल्म ठोकर, साथ में श्यामा, बलवंत भट्ट की फिल्म खोज, के अमरनाथ की फिल्म लैला मजनू, साथ नूतन। इन 6 फिल्मों में से 5 फिल्में फ्लॉप थीं। सिर्फ ठोकर थोड़ी ठीक रही। बचपन से ही शम्मी कपूर और नूतन एक दूसरे को जानते थे, एक ही पड़ोस में रहते थे। पृथ्वीराज कपूर और शोभना सामर्थ एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, दोस्त थे। फिल्मों में काम करने से पहले शम्मी कपूर और नूतन की मुलाकातें शुरू हो गई थीं। नूतन ने दिलीप कुमार के भाई नासिर खान के साथ फिल्म नगीना में काम किया था। यह 1951 में रिलीज हुई थी। शम्मी कपूर नूतन के साथ बंबई के न्यू एम्पायर सिनेमा गए प्रीमियर पर। दरबान ने नूतन को अंदर एंटर नहीं होने दिया। फिल्म अडल्ट्स ओनली थी। नूतन तब 15 साल की थी। कहा जाता है कि शम्मी कपूर नूतन से शादी करना चाहते थे, पर नूतन की मां शोभना सामर्थ ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए शोभना सामर्थ ने नूतन को स्विट्जरलैंड एक फिनिशिंग स्कूल भेज दिया। शम्मी नूतन की प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई। जब नूतन वहां से लौटी तो वो बदल चुकी थी और शम्मी भी बहुत बदल चुके थे। बहरहाल 1953 में शम्मी कपूर की जो फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई वो थी रेल का डिब्बा। शम्मी जी ने बताया था कि रेल का डिब्बा करते समय मैंने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने बताया था कि रेल का डिब्बा करते समय मैं बहुत खुश था, क्योंकि मधुबाला के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। वो बहुत खूबसूरत थीं। मैं उनसे इतना इम्प्रेस्ड था कि कई बार अपनी लाइंस भूल जाता था। वो ये बात जानती थीं। उन दिनों मधुबाला दिलीप कुमार के बहुत करीब थीं। मुझे याद है जब मैं मधुबाला के साथ नकाब की शूटिंग कर रहा था, तब दिलीप कुमार अक्सर ड्राइव करके बंबई से पुणे आते थे मधुबाला से मिलने। मैं बहुत क्लियरली जानता था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर भी मुझे मधुबाला से प्यार हो गया था। नकाब 1955 में आई थी। तब तक शम्मी कपूर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ चुका था। मधुबाला के साथ शम्मी कपूर की तीसरी और आखिरी फिल्म 1961 में आई थी, बॉयफ्रेंड। तब तक शम्मी कपूर एक तरह से स्टार बन चुके थे। बॉयफ्रेंड में एक गाना था, धीरे चल ए भीगी हवा। धीरे चल ए भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां। गाने में मधुबाला सोई हैं, शम्मी गा रहे हैं। मधुबाला की आंखें बंद होनी चाहिए थी, पर शम्मी जी की जब भी वहां नजर जाती तो मधुबाला उन्हें देख रही होती। शम्मी जी ने डांटकर मधु जी को कहा कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप आंखें खोलती क्यों हैं? मधुबाला ने कहा, मैं क्या करूं शम्मी, गाने में तुम इतना अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हें देखने का मौका मिस नहीं करना चाहती। कहाँ से सीखा तुमने इस तरह परफॉर्म करना? शम्मी कपूर हंस पड़े। कहीं
लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर। बात थोड़ा पीछे ले जाते हैं। जब रेल का डिब्बा रिलीज हुई तब फिल्म क्रिटिक्स ने शम्मी कपूर के बारे में बहुत खराब लिखा। सबने कहा यह राज कपूर का क्लोन है, ये राज कपूर की नकल करना छोड़ दे तो शायद इसका करियर बन सकता है। शम्मी जी ने कहा था कि मैं बहुत दुखी हुआ था ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर। मेरा रोल रेल का डिब्बा में ऐसा नहीं था जैसा राज जी अपनी फिल्मों में करते थे, मेरा काम भी उस तरह का नहीं था। शम्मी जी की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा माहौल बना जो उन्हें डिस्टर्ब करता रहा, इसलिए वो थोड़े बागी किस्म के हो गए थे। पृथ्वीराज कपूर का झुकाव अपने बड़े बेटे राज कपूर की तरफ ज्यादा था, क्योंकि राज कपूर बहुत कम समय में बहुत बड़े अचीवर बन गए थे, आर्ट स्टूडियो इस्टेब्लिश कर लिया था। राम सरनी कपूर का लगाव अपने छोटे बेटे शशि कपूर से ज्यादा हो गया था। ऐसे में शम्मी कपूर थोड़े इग्नोर्ड महसूस करते थे, इसलिए उन्हें सिगरेट शराब की आदत जल्दी लग गई थी। गीता बाली ने शम्मी कपूर का लुक चेंज कर दिया और शम्मी को खुल के परफॉर्म करने के लिए कहा। जब शम्मी कपूर को निर्माता एस मुखर्जी की फिल्म मिली तुम सा नहीं देखा, तब डायरेक्टर नासिर हुसैन शम्मी को कास्ट करने के हक में नहीं थे। उनका भी यही कहना था कि हमें राज कपूर की कॉपी नहीं चाहिए। एस मुखर्जी ने क्लियरली कह दिया था कि फिल्म का हीरो तो शम्मी कपूर ही होगा। तुम सा नहीं देखा ने वो कर दिया जिसका इंतजार शम्मी कपूर को शुरू से था। शम्मी जी को एक पहचान दे दी, एक स्टाइल दे दिया। फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि शम्मी हिट फिल्म दे सकता है। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए मेरे लिए, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे, हाँ मुझ पे एहसान क्या, मेरी क्या बात है। फिर 1961 की फिल्म जंगली ने शम्मी कपूर को असल में एक रिबेल स्टार बनाकर पेश किया। शम्मी कपूर ने हीरो का स्टाइल ही बदल दिया। इससे पहले सब हीरो बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में एक्टिंग करते थे, ज्यादा सहज रहने की कोशिश करते थे, पर शम्मी कपूर ने अपनी अदाओं से एक नया अंदाज जनता के सामने रखा और जनता शम्मी कपूर की फैन हो गई। चाहे कोई मुझे जंगली कहने दो जी, कहता रहे। शम्मी कपूर का करियर आगे कहां तक पहुंचा आप सब जानते हैं। उनके बारे में और भी एपिसोड्स इस चैनल पर आते रहेंगे। आज का ये स्पेशल एपिसोड यही पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।